अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। तो कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर रहा था, तो इंशाल्लाह अब हम एक कंटिन्यूस प्रोसेस के साथ मॉडर्न लिटरेचर के जितने भी राइटर हैं और उनके जो नावल्स वगैरह हैं फेमस, उनको डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्जीना वुल्फ। ये एक फेमस राइटर है। तो इनका जो दौरानिया था वो 1882 से 1941, मतलब 59 ईयर्स की एज थी इनकी। तो ये एक ग्रेट राइटर थी मॉडर्न लिटरेचर की। इनका जो पूरा नाम था वो था एडिलाइन वर्जीना वुल्फ। शी वाज एन मॉडर्न इंग्लिश राइटर, नावलिस्ट, एसेस्ट, पब्लिशर एंड क्रिटिक। वो एक मॉडर्न इंग्लिश राइटर थी, नावलिस्ट थी, एसेस्ट थी और पब्लिशर भी थी और क्रिटिक भी थी। मतलब उनके जो बहुत से वर्क्स हैं जो एज अ क्रिटिक यूज़ होते हैं, मतलब उन्होंने बहुत सी क्रिटिसिज्म उसमें की है। तो वो जो पॉपुलर थी, एक नैरेटिव डिवाइस है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, वो इस डिवाइस को बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी अपनी नावल्स के में और अपने एसेज के में। जो सा है ना, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वो बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती थी। इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस असल में है क्या? ये एक डिवाइस है जिसके अंदर मतलब जो करैक्टर होते हैं ना, वो ख़यालाती होते हैं। मतलब आपके ख़यालात में जो करैक्टर है ना, आप उनको अपने नावल या मतलब जो भी आपका वर्क है उसके अंदर आप जो करैक्टर्स रखते हैं ना, वो अपने ख़यालात के मुताबिक रखते हैं। ठीक है, तो ये है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो उनकी जो पॉपुलैरिटी की वजह थी वो ये थी कि वो इस डिवाइस, ये नैरेटिव डिवाइस को बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। उसके बाद हम इनकी बायोग्राफी देखेंगे। शी वाज बोर्न इन 25 जनवरी 1882 लंदन इंग्लैंड। वो 25 जनवरी 1882 में लंदन इंग्लैंड में पैदा हुई और 28 मार्च 1941 ल्यूइस इंग्लैंड के अंदर उनकी डेथ हुई। इसके बाद हम उनकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। इनके हस्बैंड का नाम था लियोनार्ड वुल्फ और इनकी शादी हुई थी 1912 में। और उसके बाद इनके फादर का नाम था लेस्ली स्टीफन और मदर का नाम था जूलिया प्रिंसेप जैक्सन। इसके बाद हम आ जाते हैं इनकी एजुकेशन की तरफ से कि इन्होंने एजुकेशन कहाँ से हासिल की। सबसे पहले इन्होंने इंग्लिश क्लासिक एंड विक्टोरियन लिटरेचर अपनी मतलब जवानी के अंदर ही अपने जो होम स्कूल था वहाँ से हासिल की थी। इसके बाद उन्होंने वो 1897 टू 1901 में उन्होंने लेडीज़ डिपार्टमेंट ऑफ किंग्स कॉलेज लंदन ज्वाइन किया, जहाँ पे उन्होंने क्लासिक और हिस्ट्री की तालीमात हासिल की। उधर ही जहाँ पे मतलब ये 1897 से 1901 में रही थी ना, लेडीज़ डिपार्टमेंट ऑफ किंग्स कॉलेज लंदन, वहाँ पे इनका कंटेक्ट हुआ था, कंटेक्ट विद अर्ली रिफॉर्मर्स ऑफ वोमेंस हायर एजुकेशन एंड वोमेंस राइट्स मूवमेंट। तो इन इस मूवमेंट के साथ उनका बहुत ही ज़्यादा कंटेक्ट रहा है वहाँ पे। इसके बाद हम इनके आ जाते हैं प्रोफेशन की तरफ से कि ये इन्होंने अपना प्रोफेशन कैसे स्टार्ट किया। शी बिगेन राइटिंग प्रोफेशनली इन 1900। तो इन्होंने 1900 में मतलब एक राइटिंग अपनी शुरू की थी प्रोफेशनली। उनके जो फादर थे, जो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेस्ली स्टीफन उनके फादर, उनकी जब डेथ हुई 1904 में, तो ये जो स्टीफन फैमिली थी ये अपने होम टाउन से मूव करके मोर बोहेमियन ब्लॉम्सबरी में शिफ्ट हो गई थी। दे फॉर्म द आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी ब्लॉम्सबरी ग्रुप। उन्होंने ये जो ग्रुप था, ये अपने उनके जो भाई थे ना, ये वर्जीना वुल्फ के, उनके कुछ दोस्त थे, तो उनके साथ कांटेक्ट हुआ इनके साथ, जहाँ पे इन्होंने ये ग्रुप वहाँ पे शुरू किया, द आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी ब्लॉम्सबरी ग्रुप। अच्छा, इसके बाद 1912 में जब इनकी शादी हुई लियोनार्ड वुल्फ के साथ, तो इन्होंने मिल के 1917 में एक प्रेस मतलब प्रेस बनाया जिसका नाम था हॉगर्ट प्रेस, जहाँ पे मतलब बहुत सा इनका जो वर्क था वो वहीं पे पब्लिश हुआ। ड्यूरिंग द इंटर वार पीरियड शी वाज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लंदन्स लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक सोसाइटी। इंटर वार पीरियड मतलब
जंग के बाद जो दो जंगें हुई थी ना, उसके दरमियान जो मतलब पीरियड था ना, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा फेमस रही हैं, एक अहम शख्सियत रही हैं। इसके बाद हम इनके वर्क्स डिस्कस करेंगे। इनके वर्क्स जो फेमस वर्क हैं वो हम पहले डिस्कस करेंगे। द वॉयेज आउट, ये इनका पहला नावल था जो 1915 में पब्लिश हुआ। इसके बाद मिसिस डॉलोवे, ये 1925 में हुआ। टू द लाइट हाउस 1927 एंड ऑरलैंडो 1928। इन्होंने एक ऐसे लिखा था जो बहुत ही फेमस था, अ रूम ऑफ वंस ऑन, ये पब्लिश हुआ 1929 में। ये इनका बहुत ही फेमस जो था ऐसे था। अच्छा, इनकी जो वर्क्स हैं ना, वो मतलब वो इतने फेमस थे कि उनको इन्होंने ट्रांसलेट किया है, मोर देन 50 लैंग्वेजेस में इन्हें ट्रांसलेट किया गया है। इसके बाद एंड में हम डिस्कस करेंगे एज अ क्रिटिक, जैसे कि शुरू में हमने कहा है कि वो एक क्रिटिक भी थी, तो उसको हम देखेंगे। Woolf became one of the central subject of the 1970s movement of feminist criticism। मतलब जो 1970 की मूवमेंट थी उसमें वो एक सेंट्रल सब्जेक्ट थी। उनके जो वर्क्स थे उन्हें उन्होंने एक सेंट्रल सब्जेक्ट के तौर पे इस मूवमेंट में लिया। हर वर्क्स वाइड स्प्रेड कमेंट्री फॉर इंस्पायरिंग फेमिनिज्म। तो ये जो फेमिनिज्म पे जो इनके वर्क्स थे वो बहुत ही ज़्यादा उनकी कमेंट्री थी फेमिनिज्म पे। अच्छा, एंड में इसकी हम डेथ को डिस्कस करेंगे। शी वॉज ट्रबल्ड बाय हर मेंटल इलनेस। उन्हें एक मतलब दिमागी बीमारी थी और जिसकी वजह से उन्होंने 2 से 3 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की थी। और एंड में जब उनकी डेथ हुई वो भी एक सुसाइड से हुई। तो वोल्फ डाइड बाय ड्राउनिंग हरसेल्फ इन द रिवर ओस एट ल्यूइस इन 1941। एंड में मतलब उन्होंने दरिया में खुदकुशी कर ली थी। तो ये आज हमने डिस्कस किया है वर्जीना वुल्फ को। थैंक यू, शुक्रिया। अगर मैंने ज़्यादा मतलब लंबी चौड़ी यहाँ पे बहस नहीं की, बस आपका एक कंसेप्ट क्लियर किया है जो नॉर्मल आप मतलब अपने पेपर्स में और जो मतलब आपके जहन में होना चाहिए। तो थैंक यू। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम इनका जो फेमस प्ले है टू द लाइट हाउस उसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिलें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।